बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। एक अहम तरीन ख़बर है और वो ख़बर है जी, चाइना इंडिया की शहरग पे काबू पा चुका है। इंडिया की शहरग पे चाइना जो है वो काबू पा चुका है और इस वक्त इंडिया सिवाय चीखो पुकार के और कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसकी जो गर्दन है, इंडिया की गर्दन कहना चाहिए, वो दबोच ली है चाइना ने और उसकी डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टोरी है और अब एक एक करके इंडिया के हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात, तमाम हमसाया ममालिक के ताल्लुकात बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ तो ताल्लुकात का आपको इल्म है ही, चाइना से आपको इल्म है, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी अब उसके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं और शेख हसीना वाजिद जो हैं वो बरसी हैं इंडिया पे, मोदी सरकार पे। उसकी वजह ये है कि भारत और भारत के जो हिंदू हैं उन्होंने खलफिशार पैदा किया है बांग्लादेश में और उसके बाद बांग्लादेश में फसादात फूटे हैं और फसादात फूटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं को कत्ल किया गया है और हिंदुओं को न सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि अच्छी खासी मामलात भी ख़राब हुए। और उसकी वजह क्या है? 6 हिंदू अब तक कत्ल हो चुके हैं और मज़ीद कुछ लापता हैं। और ये उस वक्त सामने आया मामला जब एक वीडियो मंजर-ए-आम पे आई जिसमें मुसलमानों की मुक़द्दस किताब होली बुक कुरान मजीद, उसकी बेहुरमती की एक तस्वीर दिखाई गई और वो मैं ज़ाहिर है नऊज़ुबिल्लाह हम उसका ज़िक्र नहीं कर सकते। और एक ये हरकत की गई हिंदुओं की तरफ से और ये 16 अक्टूबर के रोज़ पुलिस ने फिर मज़ीद कार्रवाई की और हफ्ते के दिन पैगेज के इलाके में एक मंदिर के बाहर एक नदी से एक शख्स की लाश बरामद हुई और जबकि हलाक होने वाला दूसरा शख्स उसी मंदिर का मुहाफिज था। और मुकामी पुलिसकार के मुताबिक जी, हिंदू बिरादरी के अरकान 10 रोज़ दरगाह पूजा की आखिरी रसूमात अदा करने की तैयारियों में थे और ये वाक़या पेश आया। लेकिन जो दूसरी जानिब ये वाक़या क्यों पेश आया, असल है ये मामला और इसमें हवा दे रही है इस सारे मामले को मोदी सरकार और बांग्लादेश की गवर्नमेंट और हसीना वाजिद, जो कि बहुत आइडियल ताल्लुकात थे मोदी सरकार के साथ और एक दूसरे को किस्से सुनाते होते थे कि किस तरीके से हमने मुक्ति बाहिनी बनाई और किस तरीके से हमने पाकिस्तान को तोड़ा। आजकल वो दोनों आपस में दूर दूर हैं और चट्टागांग दारुल हुकूमत में भी ऐसे फसादात, जुमे को भी मुजाहिरे हुए, आंसू गैस फेंका जा रहा है, रबड़ की गोलियां फेंकी जा रही हैं, तशद्दुद किया जा रहा है। ये है बांग्लादेश की सूरत हाल और 500 अफराद ने एक मंदिर पर हमला किया था जिसमें 4 हिंदू पहले मारे गए और 2 हिंदू बाद में मारे गए। अब इस पे शेख हसीना वाजिद जो कि वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ख़बरदार किया है इंडिया को और मोदी सरकार को और उन्होंने कहा है कि शरपसंदों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे, लेकिन भारत जो है वो भी अपने शरपसंदों को और अपने हिंदुओं को लगाम दे और भारत ऐसा मत कुछ करे कि जिससे उसके हमसाया मुल्क यानी कि बांग्लादेश जो है वहाँ पे फसादात फूटें। और बांग्लादेश की वज़ीर आज़म ने कहा कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है वो भी अपने हिंदुओं को कंट्रोल करे और अदरवाइज़ उसने कहा कि तमाम तर नताइज की जो ज़िम्मेदारी है वो मोदी सरकार पे होगी। ये सूरत हाल है इस वक्त इंडिया के अंदर बांग्लादेश। अब नेपाल के साथ ताल्लुकात आपको मालूम है कि पहले ही ख़राब हैं इंडिया के और चाइना की तरफ राग़िब है, श्रीलंका चाइना की तरफ राग़िब है और नेपाल, और उसके बाद अब एक और मुल्क जो है उसके मामलात हो रहे हैं चाइना के साथ तय। और चाइना के साथ जो मामला चाइना भूटान के साथ तय कर रहा है
भूटान आपको मालूम है कि छोटे छोटे मुल्क थे साउथ एशिया के, और इनको इंडिया लिफ्ट नहीं करवाता था, और वो इसलिए नहीं करवाता था कि कोई और मुल्क जो है वो इतनी सख्त नहीं रखता था, और चाइना की दिलचस्पी कुछ और महाज़ों पे थी। अब चाइना चूँकि सी पैक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तरफ आ चुका है, और एक तिजारती रूट और ट्रेड रूट, इक़्तिसादी रूट, ये सारे, और उसके बाद फिर सुपर पावर की दौड़ में शामिल है और चैलेंज कर रहा है। अब उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। इंडिया के साथ जो कुछ तनाज़ा हुआ वो आपके इल्म में है, और कितने इलाकों में कब्ज़ा किया, लेकिन अब चाइना जो है वो भूटान के साथ एक सरहदी मुआहदा करने जा रहा है, एक अहम तरीन सरहदी मुआहदा। ये बज़ाहिर तो एक मामूली नौइयत का बज़ाहिर, लेकिन ये है नहीं बज़ाहिर। उसकी वजह यह है कि ये तफसील ज़रा सुन लें, एक रिपोर्ट में मौजूद है। ये है एक मुआहदे पे दस्तखत किए हैं, स्टेप रोड मुआहदा है, स्टेप रोड मैप, 3 स्टेप रोड मैप मुआहदा है, ये दस्तखत किए हैं। और भूटान और चीन ने अपने सरहदी तनाज़ात अब हल करने हैं बाहमी बातचीत के ज़रिए, ये एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट में इंडिया हिल के रह गया है। इंडिया वाक़तन, दिल्ली सरकार हिल के, उसकी चूलें हिली हुई हैं। उसकी रीज़न क्या है? ये मुआहदा है डोकलाम सहरुखनी जंक्शन पर इंडिया और चीन की अफवाज के दरमियान, जो 73 रोज़ से जारी कशीदगी के 4 साल बाद ये सामने आया है ये मुआहदा। और डोकलाम में कशीदगी उस वक्त शुरू हुई थी जब चीन ने इस इलाके में सड़क बनाने की कोशिश की, और जिस पर भूटान का दावा जो था वो इसका हिस्सा था। ये यहाँ से तनाज़ा शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद ये अब मुआहदा है। इंडिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हमने आज भूटान और चीन के दरमियान मफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत का नोटिस लिया है। यानी उनको यहाँ तक मामला है कि भूटान और चीन 1984 से सरहदी मुज़ाकरात कर रहे हैं, और इंडिया भी इस तरह चीन के साथ सरहदी मुज़ाकरात कर रहा है। चीन इंडिया को बिल्कुल कुछ देने के लिए तैयार नहीं, और उसने भूटान के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया है। और ये 3 स्टेप या 3 मरहले के रोड मैप पर जो MOU साइन हुआ है, ये एक स्ट्रेटजिक एतबार से, स्ट्रेटजिकली ये अहम तरीन है। ये बज़ाहिर एक रोड का है, लेकिन ये इंडिया की गर्दन जो है वो दबोचने जा रहा है। चाइना बज़ोर क़ुव्वत और बड़े तरीके से और बग़ैर जंग किए। भूटान की वज़ारत ख़ारजा ने इस मुआहदे की तस्दीक कर दी है, और चीन के साथ भूटान करीब 400 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सरहद है, और दोनों ममालिक के दरमियान जो इस तनाज़े को हल करने के लिए 4 दहाइयों से ये एक्सरसाइज हो रही थी, और 24 दौर हुए मुज़ाकरात के, जो कि अब कामयाब हुए हैं। अब ज़रा चीन इस मुआहदे के तहत वो कहते हैं कि जी असल जो दिल्ली सरकार है, और ये बात एक्चुअल बात भी सही है कि चीन इंडिया की गर्दन की तरफ बढ़ रहा है। चीन जिन 2 इलाकों पे जी चीन और भूटान के दरमियान ज़्यादा तनाज़ा था, इनमें से एक इंडिया चीन भूटान ट्राई जंक्शन के करीब 269 मुरबा किलोमीटर एक पट्टी है, और दूसरा भूटान के शुमाल में 495 मुरबा किलोमीटर का जिकारलिंग और पासिंगलिंग वादियों का इलाका है। चीन भूटान को 495 मुरबा किलोमीटर के इलाके के इव्ज़ 269 मुरबा किलोमीटर का इलाका लेना चाहता है। यानी वो दे रहा है तकरीबन 500 मुरबा किलोमीटर का इलाका भूटान को दे रहा है, और उसके बदले में 269 मुरबा किलोमीटर ले रहा है। ये मुआहदा है, और इस पे ये है क्या? ये है जी कि भूटान की शुमाली जो सरहद के जिन 2 इलाकों पर चीन का दावा है, इनमें से एक वादी चौनबी है, जिसके करीब डोकलाम में इंडिया और चीन के दरमियान झड़पें हुई थीं पिछले साल, ठीक है जी, और जिसमें ठीक ठाक ठुकाई हुई थी, फ़ौजी मारे गए थे और भाग गए थे, कुछ ज़ख्मी गिरफ़्तार हो गए थे। तो चीन ने भूटान से वादी चौनबी या चौनब्बी का मुतालबा किया है, और इसके बदले में
اسے ایک اور متنازع علاقہ دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے کے لیے تیار ہے، وعدہ نہیں کیا، اور وہ علاقہ قدر زیادہ ہے جو میں نے بتایا۔ لیکن چین جو بھوٹان سے علاقہ لے رہا ہے وہ ہے سلیگوری راہداری کے قریب ہے، اور وہ کیا ہے، آپ نے مشہور و معروف ایک ٹرم اصطلاح سنی ہوگی، وہ ہے سلیگوری کوریڈور کے قریب، جسے چکن نیکس بولتے ہیں، یعنی کہ مرغی والی گردن باریک سی، وہ ایک بحری راہ گزر ہے جو مین راہ گزر ہے انڈیا کی سمندری ٹریڈ، اقتصادی جو بحری روٹ ہے تجارت کا، وہ ہے، اس کو چکن نیک بولتے ہیں، اور وہ انڈیا کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ چھوٹی سی پٹی ہے لیکن 10-12 کلومیٹر کہہ لیں آپ، اس سے زیادہ کی نہیں ہے، اور یہ شمال مشرقی ریاستوں تک پہنچنے کے لیے یہ ایک اہم ترین راستہ ہے جو انڈیا کو فراہم کرتا ہے۔ چکن نیک سلیگوری کا علاقہ، وہ علاقہ بھوٹان سے چین لے رہا ہے، اور MOU سائن ہو چکا ہے۔ 269 مربع کلومیٹر چائنا لے گا، اس کے بدلے میں 500 مربع کلومیٹر بھوٹان کو دے گا، اور اس کے بدلے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں بھی اس کو شامل کرے گا، اور بھوٹان میں بھی چائنا ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ اور اگر چین سلیگوری کوریڈور کے قریب آ جائے تو یہ انڈیا کے لیے، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یوں سمجھیں وبال جان ہے، اور اس کی گردن اور اس کی شہ رگ پہ سمجھیں آپ بیٹھ گیا ہے چائنا آ کے۔ اور اسی لیے اب جتنے بھی دلی سرکار کے ماؤتھ پیس ہیں، وہ سرکاری غیر سرکاری، خواہ وہ سفارتکار ہیں، خواہ وہ فوجی ایکسپرٹس ہیں، وہ سب کے سب اس معاملے میں شروع ہوگا کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چین اس علاقے میں تھوڑا سا بھی فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور یہ معاہدہ انڈیا کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ ڈوکلام تنازع کے بعد جو چین نے بھوٹان سے رابطہ کرنے اور سرحد کے بارے میں بات کرنے کے لیے جو مہم شروع کی ہے، ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو کہ انڈیا کے ایکسپرٹس ہیں، ہمارے نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا ایک پیغام ہے انڈیا کے لیے چائنا کا کہ جن علاقوں پہ ہم قبضہ کر چکے ہیں ان علاقوں کو آپ بھول جائیں، اور ان علاقوں کو حتمی آپ لائن آف ایکچول کنٹرول کو مانیں اور دستخط کریں۔ یہاں سے چائنا جانے والا نہیں ہے، اور اگر انڈیا کوارڈ سے باہر نہیں آتا، آسٹریلیا، جاپان، امریکہ، برطانیہ اس اتحاد سے باہر نہیں آتا، اور نان ریجنل پلیئرز کے ساتھ مل کے اس کا یہاں پہ کوئی ماؤتھ پیس بنتا ہے، فرنٹ مین بننے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر انڈیا کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ ڈوکلام کے قریب 3 ممالک کی سرحدوں والے سہ رخنی جنکشن پر کسی قسم کا معاہدہ کیا جائے۔ اور یہ بھوٹان پہلے تذبذب کا شکار تھا لیکن اب نہیں ہے، چونکہ پہلے بھوٹان کے پاس کوئی متبادل ملک نہیں تھا، جبکہ اب چائنا متبادل ملک کے طور پہ آ چکا ہے، اور بھوٹان چاہے گا کہ انڈیا کے مقابلے میں، جو کہ بہت ہی کم ظرف پالیسی رکھتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اگر چائنا اس کو سہارا دیتا ہے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں۔ تو اس لیے یہ جو انڈیا کی شہ رگ ہے، انڈیا کی گردن ہے، وہ دبوچنے جا رہا ہے چائنا۔ اور یہ بات بہت پہلے سے ہو رہی تھی، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ چائنا اس طریقے سے بغیر جنگ کیے، بغیر لڑائی کرے، بھوٹان کے ساتھ اپنے معاملات اس طرح سیٹ کرے گا کہ ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے۔ اور اب انڈیا جو ہے اس کا صرف اثر یہی نہیں پڑے گا، بلکہ انڈیا کافی مشکلات کا شکار ہوگا، اور مشرقی لداخ یعنی کہ چائنا کے ساتھ جو اس کا تنازع چل رہا ہے، اب وہاں پہ بھی اس کی پوزیشن کافی کمزور ہو جائے گی اگر یہ معاملہ
اسی طریقے سے حل ہو جاتا ہے، جب کہ ہو چکا ہے، معاہدہ ہو چکا۔ تو یہ ہے ایک سرجیکل سٹرائک جو کہ چائنا نے ایک اور کر دی ہے انڈیا پہ، اور انڈیا کو بتا رہا ہے کہ یہاں چین ہے، امریکہ نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔